हम तो फुल तैयारी वारी करके निकल गए एयरपोर्ट के लिए। और फिर टिकट हुआ तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये 30% तुम्हें कोरोना है, 30% कोरोना, साला आधा भी नहीं पाओ। हाँ, पाव कोरोना था तुम्हें। हाँ, बोर्डिंग हमारे हाथ में मिलने ही वाला था। बाद में मैंने बोला फिर एयरपोर्ट पे टेस्ट क्यों करते हो। सही सही बोला तुमने। मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे क्यों टेस्ट करते हो जब तुम्हें आरटीपीसीआर ही चाहिए था। हम्म। तारीख को टिकट आया, फ्लाइट कैंसिल, 7 को टिकट हुआ, लो एयरपोर्ट से वापस आ गया। उसी टाइम में कफील को फोन किया, मेरे सेठ को, अरबी को, कि मेरा एयरपोर्ट से मैं वापस आ गया कोरोना पॉजिटिव की वजह से। अच्छा। अब भाई साहब उसने क्या कहा मालूम है, उस सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट। भाई साहब मैंने कहा यार ये तो फेफड़ा गल जाएगी अगर इतना ज्यादा वो करेंगे तो। मैंने कहा खैर, घर गया मैं, अचानक से अम्मी का रिएक्शन हो, कैसा रिएक्शन ऐसा था? अम्मी देख के कुछ बोल ही नहीं रही ना। तो मैं अभी माजूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर सब सलामत है, अभी तो अपनी जवानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम भी सब ठीक हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही है, मैंने अपने दोस्त के बारे में जिक्र किया था। 3 दिन का होटल क्वारंटाइन पूरा करके वो हमारे बीच में आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कैसे कैसे क्या हुआ था, एयरपोर्ट पे क्या क्या मुश्किलात थी, जो भी आपके सवाल हैं हमने ले लिए हैं कमेंट में से। और बहुत सारे दोस्त हमारे जानने वाले हैं जो पूछ रहे थे, तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात को इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल तो इनसे हमारा ये है कि आप जो सफ़र गए थे इंडिया, कब गए थे? मैं आपको बता दूं कि सफ़र हम गए थे तो छुट्टी हमारी थी 4 महीने की। अच्छा। लेकिन अब ये सोचा कि 4 महीने में जाके आ जाएंगे। अब वहाँ गए तो फ्लाइट बंद हो गई, छुट्टी हो गई ख़त्म। अच्छा। फिर हमने यहाँ कफील से बोला तो उसने छुट्टी बढ़ाई हमारी, कितने दिन की? 2 महीने की, फिर बढ़ाई। अच्छा, 6 महीने की 6 महीने हो गए। हाँ। फिर फ्लाइट तो चालू हुई थी लेकिन दुबई वाया होके आ रही थी फ्लाइट। तो हमने क्या सोचा कि यार वाया होके 14 दिन फिर दुबई में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इससे अच्छा फिर हम डायरेक्ट जब चालू होगी तब जाएंगे। तो फिर हमने 2 महीने की और छुट्टी बढ़ा ली। अच्छा। फिर 8 महीने की छुट्टी हो गई हमारी। ठीक। फिर 8 महीने के बाद में जब हमारा पहला टिकट हुआ तो 4 जनवरी को हुआ था। तुम्हारा पहला टिकट? हाँ, 4 जनवरी को हमारा पहला टिकट हुआ था। फिर उसके बाद में हम बहुत एक्साइटेड थे कि यार अब टिकट हो गया, अब जाने वाले। तो उसके बाद में फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई 2 दिन पहले ही। अच्छा, 4 तारीख हाँ, की जो तुम्हारी फ्लाइट थी अब वो हम कैंसिल हो गई। हम फुल तैयारी कर लिए भाई साहब, शॉपिंग वगैरह 15-20 हज़ार की शॉपिंग कर लिए, कपड़े सब खरीद लिए। ठीक। उसके बाद में फिर फ्लाइट बंद कैंसिल हो गई। अच्छा, सऊदी एयरलाइंस? हाँ, सऊदी एयरलाइंस की। फिर यार हम सोचे यार ये पता नहीं हमारे साथ क्या लिखा है, ऐसा फ्लाइट कैंसिल हो गई। अच्छा। एक तो पहले तो फ्लाइट चालू नहीं हो रही थी, और फिर टिकट हुआ तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ठीक। फिर खैर 7 तारीख का टिकट हुआ। ठीक है, 7 जनवरी का? हाँ, 7 जनवरी का 3 दिन बाद फिर से टिकट हुआ, और 7 जनवरी का हुआ तो हम तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, बोले अल्हम्दुलिल्लाह कि बिजनेस क्लास का टिकट कराया हमने, बिजनेस क्लास फर्स्ट का कराया। अब वो टिकट हमारा पड़ा था समझ लो 1 लाख रुपए का। तो हम बोले ओ अब मजा आएगी भाई साहब, बिजनेस क्लास में जाएंगे। पहली बार बिजनेस हाँ, क्लास में आम आदमी के लिए तो बड़ी बात होती है। यही सोचा था कि अब तो मजा आएगी, फुल एंजॉय करते हुए जाएंगे सोते हुए। अब बिजनेस क्लास का टिकट हुआ भाई साहब हमारा जी। अब हमने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। अब हमें पता नहीं यार कौन से डॉक्टर के पास गए थे हमने, तो उसने हमें दिया 3 पेज का पीसीआर टेस्ट। अच्छा। अब 3 पेज का कोई सी रिपोर्ट होती है? अब पता नहीं, हो सके वहां होती है तुम्हारे यहाँ मुंबई में। अरे नहीं भाई साहब, आज तक हमने जितनी बार भी कराया पीसीआर सब में 1 पेज का ही दो। चलो। अब उसने 3 पेज का दिया। फर्स्ट पेज पे कहाँ पे पॉजिटिव लिखा हमें तो मिला ही नहीं घर पे। सेकंड पेज पे हमें लिख गया रिजल्ट नेगेटिव। तुम्हें दिख गया लिखा हुआ हाँ, सेकंड पेज पे? हमने सोचा यार अब तो नेगेटिव है, जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम तो फुल तैयारी वारी करके निकल गए एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, 7 जनवरी को? 7 जनवरी को। अच्छा। फिर एयरपोर्ट में हमने
समझ लो कि 5:30 बजे हुए और हमारी फ्लाइट थी 8:25 की। अच्छा। सऊदी एयरलाइंस ही थी। बिजनेस क्लास। हाँ, बिजनेस क्लास की। फिर 5:30 को इन हुए, वहाँ लाइन पे लगे अच्छा। बोर्डिंग के लिए। भाई साहब उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। कह रहे हैं कि तुम्हारा तो पॉजिटिव है। हमने कहा यार ये नेगेटिव यहाँ दिखा रहा है। बोलता है ये फर्स्ट पेज पे पॉजिटिव उन्होंने निकाल के दिखा। बोलता है कि 30% तुम्हें कोरोना है। हम लड़ पड़े यार। हमने कहा 30% कोरोना क्या होता है? सही बात है। मतलब 30% कोरोना, साला आधा भी नहीं, पाओ। हाँ, पाव कोरोना है तुम्हें। हाँ, हमने बोला यार 50% होता तो आधा होता। और क्या, और 30% ऐसा सिटी वैल्यू, 30% ऐसा बाद में हमें दिखाया वहां पे एयरपोर्ट में, मालूम पड़ा। फिर भाई साहब वहाँ बहुत झिकझिक हुई, दौड़ भाग की हमने। तो हमें एक पायलट मिला जो सऊदी अरब का था। उसे अच्छा था, बेचारे को हिंदी आती थी। अच्छा। तो उसे हमने दिखाया रिपोर्ट। तो माना नहीं वो भी। खैर उसने वो करते करते उसने कहा कि एयरपोर्ट पे टेस्ट करा। हमने वहां पे रैपिड टेस्ट करा। ठीक। कितने का हुआ तुम्हारा रैपिड टेस्ट? रैपिड टेस्ट हमने कराया 1975 रुपए का। अच्छा। यानी 2000 पकड़ो। तो 1975 का हमने रैपिड टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई नेगेटिव। कितने देर के बाद आ गई थी रिपोर्ट? 1 घंटे में रिपोर्ट मिल गई थी हमें। अच्छा, रिपोर्ट नेगेटिव आई। हाँ, नेगेटिव रिपोर्ट आई। वहां हम दिखाए, पायलट को दिखाया, उसने कहा ठीक है हो जाएगा, लाइन पे लग जा। वो तो अच्छा था बंदा। उसने सोचा कि मैं ले चलूं, इसका बेचारे का क्या नुकसान हो। हाँ, बिजनेस क्लास टिकट हाँ। वैसे तो महंगा। तो उसने भाई साहब बोला लाइन पे लग जाओ। हम लाइन पे लग गए। सब कुछ हमारा ओके हो गया। हमने लगेज भी डाल दिया। लगेज भी डाल दिया? हाँ, तुमने? लगेज डाल दिया था हमने। अच्छा जी। हाँ, और बोर्डिंग भी हो गया था? बोर्डिंग हमारे हाथ में मिलने ही वाला था, उसने हाथ में देने वाला था बोर्डिंग। उससे पहले कहा डॉक्यूमेंट चेक कराया। हमने कहा हाँ चेक कराया, सबने चेक किया। बाद में बोलता है मुझे भी चेक कराओ। और वो था इंडियन आदमी। अच्छा। भाई साहब उसने हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए। उसमें था रैपिड टेस्ट। पायलट ने हमें कहा कि वो जो RT-PCR है वो मत दिखाना, रैपिड वाला दिखाना। हमने कहा ठीक है। तो हमने उसे रैपिड टेस्ट दिखाया। अब वो देखा, कह रहा रैपिड टेस्ट चलेगा नहीं। मैंने कहा नेगेटिव तो है। बोलता है कि RT-PCR टेस्ट चलेगा, रैपिड नहीं चलेगा उसमें। हमने कहा यार अभी वो बंदा कह रहा कि चल जाएगा और तुम कह रहे नहीं चलेगा। बोलता है हम रूल के खिलाफ नहीं जा सकते, RT-PCR ही चाहिए। बाद में मैंने बोला फिर एयरपोर्ट पे टेस्ट क्यों करते हो? सही सही बोला तुमने। मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे क्यों टेस्ट करते हो जब तुम्हें RT-PCR ही चाहिए था। तो कह रहा वो दुबई वालों के लिए है। अच्छा। हाँ। फिर भाई साहब बहुत मुश्किल हुई, हम बहुत दौड़े इधर उधर। फ्लाइट बोर्डिंग भी बंद हो गई थी, करीब आधा घंटा बाकी था। फिर हमें जाने नहीं दिया गया। अच्छा। फिर हमें उसने बोला, पायलट ने, कि अगर मैं एयरपोर्ट वालों के हवाले करूंगा तुझे तो ये लोग होटल में 14 दिन क्वारंटाइन कर देंगे, तेरा पैसा भी ज्यादा खर्चा होगा। कह रहा कि एक काम करता हूँ, मैं तुझे डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ तो तेरा फायदा है। अगर अच्छा। मैं इधर कर दूंगा तेरा पैसा भी खर्चा होगा और तुझे मुश्किल भी बढ़ जाएगी। हमने खैर, मैं बोला चलो अब तो जा तो सकते नहीं है, इसी की बात मान लेते हैं। खैर उसने काफी हेल्प की थी पायलट ने। अच्छा। तो उसने डायरेक्ट फिर बाहर एयरपोर्ट पे निकाला। उसने साइन वाइन किया कि ये बंदे के पास RT-PCR टेस्ट नहीं है, इस वजह से बाहर निकाला। फिर उसने वहीं से एयरपोर्ट के अंदर से ही हमारा बुकिंग कैंसिल कर दिया। पायलट ने किया? क्या पायलट ने किया? पायलट ने। हाँ। अच्छा। उसने बुकिंग कैंसिल किया और बुकिंग कैंसिल में उसने वो डालते हैं ना कि किस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, तो उसने वहां पॉजिटिव डाल दिया। अच्छा। लेकिन एयरपोर्ट वालों को नहीं बताया कि पॉजिटिव है। अच्छा बंदा था ना वो। हाँ। तो उसने एयरपोर्ट वालों को बोला कि इसके पास RT-PCR टेस्ट नहीं है। तो RT-PCR टेस्ट नहीं है, इस वजह से उसने बाहर कर दिया। फिर भाई साहब हम आ गए घर पे। घर पे नहीं गए, एयरपोर्ट से बाहर निकले। इतना ज्यादा टेंशन में थे, पहले तो आधा घंटा एयरपोर्ट में ही बैठे थे और रात भर सोए नहीं, नींद भी इतनी खतरनाक आ रही थी। फिर खैर हम गए वहां से, सिगरेट वगैरह ली थोड़ा टेंशन में और 1-2 सिगरेट पी।
फिर अब बोले अब जाए तो जाए कहाँ, समझ में नहीं आ रहा था। हम सोचे अब घर पे वापस जाएंगे, घर वाले बोलेंगे यार एक तो 9 महीने से जा ही नहीं रहा था और अब अब जा 4 तारीख रहा को है टिकट आया, फ्लाइट कैंसिल, तो। 7 को टिकट हुआ, लो एयरपोर्ट से वापस आ गया। अब इस चीज का भाई साहब इतना टेंशन हो रहा था। हम क्या सोच रहे थे यार हम कहीं और चले जाएं। हम सोचे कब तक जाएंगे, मान लो अगर ना हुआ तो घर वाले भी टेंशन में, कहाँ चले जाए। हमने तो सोचा था कि लखनऊ निकल जाए मुंबई से, एक दोस्त रहता है हमारा, हमने सोचा लखनऊ जाए वहीं कुछ दिन रहेंगे। फिर खैर मैंने छोटे वाले भाई को मैंने मैसेज किया कि यार मुझे एयरपोर्ट में बाहर निकाल दिया एयरपोर्ट से। तो उसने बोला चल खैर टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, तू घर पे आ जा। मैंने उसको इतना मैसेज किया, उसका मैसेज मैंने देखा, बस मैंने स्विच ऑफ कर लिया फोन। गया मुंबई, अंधेरी स्टेशन है, वहां पे बैठा था कुछ देर। फिर एक बंदा मिला मुझे भाई साहब वहां स्टेशन पे, इतना खतरनाक था कि पूछ मत भाई। क्या कैसा था बंदा? उसने जो सीख दी मुझे, ओ क्या सीख दी उसने? बता रहे हैं। मैं ऐसे ही बैठा था टेंशन में स्टेशन पे, तो उसने मुझे देखा, फिर मैं भी देखा उसे। बाद में बोलता है कि क्या कोई दिक्कत है, मैंने कहा बस पूछो मत, दिक्कत ही दिक्कत है। कह रहा बताओ क्या हुआ। उसे मैंने बताया सारा प्रोसेस क्या हुआ कैसे हुआ। उसने क्या कहा मालूम है मुझे? कह रहा ये तेरा इम्तिहान है, अच्छा। अगर तू इसमें राइट चुन सकता है तो तू राइट ही राइट रहेगा। अच्छा। तू अभी जब से आया है गलत करते हुए आ रहा है। मैंने कहा इसे क्या मालूम मेरे बारे में, कैसे बोल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। कह रहा है कि ऊपर वाला है ना, अभी तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है यार ये भी। खैर उसकी बात भी सही थी कि हम जितने दिन भी गए यार वहां पे इंडिया में 8-9 महीने, तो दीन से दूर हो गए थे, मतलब नमाज वगैरह सबसे दूर हो गए थे एकदम। तो शायद उस वजह से भी अल्लाह की नाराजगी होगी हमसे। खैर उसकी बात तो समझ में आ गई मेरे। उसने फिर हाथ दिया, ऐसा ठोका, बोला टेंशन मत ले, जल्दी होएगा, दोबारा तो जाएगा रिटर्न। और फिर यकीन नहीं मानेगा कि ऊपर वाले का शुक्र है, फिर मैं उसी टाइम में कफील को फोन किया, मेरे सेठ को, अरबी को, कि मेरा एयरपोर्ट से मैं वापस आ गया कोरोना पॉजिटिव की वजह से। अच्छा। अब भाई साहब उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि तेरा नसीब था ये, तेरा नसीब था ये। मैंने उसे कहा कि अब मैं क्या करूं, नुकसान हो गया 1 लाख रुपए का। उसने कहा ये तेरा नसीब था, आगे अगर तेरा नसीब रहेगा आने का तो आएगा। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो उसने कहा बस अल्लाह करीम, ऊपर वाला करम करेगा तेरे पे। बस उसके बाद वो भी बात नहीं किया ज्यादा। उसे भी टेंशन था भाई कि यार बंदा साला एयरपोर्ट से वापस चला गया, आया नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं गया और फिर तीसरी बार फिर सिगरेट पी। टेंशन बहुत ज्यादा था ना, आप समझ सकते हैं। स्टेशन पे बैठ के पी तीसरी सिगरेट? हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद भाई भूख भी लगी थी लेकिन खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। फिर तीसरी सिगरेट पी, फिर गया, लोकल ट्रेन होती नहीं मुंबई में, उसका मैंने टिकट निकाला अंधेरी स्टेशन से 15 रुपए का विरार के लिए। अब फिर उसके बाद में टिकट निकाला और ट्रेन में सो गया। वहां से सोया, विरार गया, विरार से चर्च गेट, चर्च गेट से फिर विरार। फिर आँख खुली कि मैं यार कितने राउंड मार लिए। अच्छा जी। हाँ यानी 2-3 राउंड हाँ। ट्रेन के। मैं समझो कि 9:30 बजे ट्रेन में बैठा और 1 बजे के करीब में वापस से तीसरे राउंड में विरार में आँख खुली मेरी। फिर ध्यान आया मुझे, फिर वहां से उतरा, फिर सिगरेट पी, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट। भाई साहब मैंने कहा यार ये तो फेफड़ा गल जाएगी अगर इतना ज्यादा वो करेंगे तो। मैंने कहा खैर टेंशन वेंशन लेने की बात नहीं है, अब तो बता ही दिया सबको। बस घर वालों को नहीं बताया था, भाई को बता दिया था मैंने।
घर गया मैं, अचानक से अम्मी का रिएक्शन हो कैसा reaction ऐसा, था? अम्मी देख के कुछ बोल ही नहीं रही। अच्छा। थोड़ी देर बाद में मैं गया, अम्मी हम्म, अम्मी शॉप में थी कि अभी ये गया एयरपोर्ट में, फ्लाइट थी और रिटर्न घर पे 10 बजे 1 बजे। हम्म, मैंने कहा, बताया, सब कुछ बताया। अम्मी बोली कि चल खैर, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम्म, अगर नहीं जा पाएगा तो यहाँ भी कर लेगा। मैंने कहा उसका टेंशन नहीं है मुझे, ना तो मैं अभी माजूर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर सब सलामत है, अभी तो अपनी जवानी है। हम्म, मुश्किलात तो आते रहती भाई लाइफ में। हम्म, अगर लाइफ में, जिंदगी में अगर मुश्किल ना आए तुम्हारे, हम्म, तो लाइफ जीने का मजा नहीं आता। और ये जो जिंदगी में ऐसा मुश्किल आती रहती ना भाई, यही एक सीख है हमारे लिए, हम जैसे लौंडों के लिए ये सीख है। हम्म, आगे इस चीज का हमें फायदा होता है और होगा।